सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जिसने भी अभी तक इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइतो अपनी कर्स एनर्जी से अकामारू की बॉडी को बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन इसके बाद माइतो अकामारू से लड़ने लगता है। फिर अकामारू अपने 17 साल की बचाई कर्स एनर्जी से माइतो पर एक बड़ा सा अटैक करता है। अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माइतो अकामारू के अटैक से बच चुका है और भागते हुए कहता है, क्या ये मुझे जब तक जलाना चाहता है जब तक कि मेरी कर्स एनर्जी खत्म ना हो जाए? अगर ऐसी बात है तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा इसके करने से पहले। फिर हम देखते हैं कि अकामारू दोबारा से माइतो पर अटैक करने लगता है और सोचता है, मेरे पिछले अटैक से माइतो ये तो समझ ही चुका होगा कि मैं उसकी सोल को कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहते ही अकामारू लगातार माइतो पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन माइतो उसके हर अटैक से बच जाता है और सभी अटैकों को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि माइतो अकामारू के अटैक से बचते हुए पानी में कूद जाता है। माइतो को पानी में कूदता देख अकामारू अपने 2 साल की कर्स एनर्जी को यूज करता है और एक बड़ा सा अटैक पानी में करता है, लेकिन माइतो अकामारू के इस अटैक से बचते हुए उल्टा अकामारू पर ही अटैक कर देता है। माइतो के अटैक से अकामारू पूरी तरह से हिल जाता है और कहता है, अगर ये इसी तरह से अटैक करता रहा तो मेरा पपेट जल्दी ही टूट जाएगा। अब अकामारू अपने सिस्टम में कुछ रिलोड करता है और कहता है, मेरे पास सिर्फ 4 मौके हैं, इसीलिए मुझे इसे एक ही बार में खत्म करना होगा। और कुछ शूट कर देता है। वो सीधा जाकर माइतो में अटैच हो जाती है। माइतो कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी हम देखते हैं कि जो चीज अकामारू ने माइतो में अटैच करी थी उसकी वजह से माइतो का एक हाथ और उसका एक पंख बिल्कुल उड़ चुका था। और माइतो कहता है, ये आखिर क्या है? इससे तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई। तभी अकामारू माइतो पर कूद जाता है, लेकिन माइतो वहाँ से बचकर भागने लगता है। माइतो को भागता हुआ देखकर अकामारू कहता है, आखिर ये क्या था? क्या मैंने अभी अभी उसका एक हाथ और पंख को उड़ा दिया था, लेकिन ये वापस कैसे आ गए? लगता है माइतो ने अपनी सोल को कुछ इस तरह से रीशेप कर रखा है कि उसकी बॉडी खुद ही रीजनरेट हो जाती है। वहीं दूर खड़ा गेतो ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, ये तो सच में अच्छा है। लगता है इसने माइतो को पूरी तरह से स्टडी कर रखा है और ये भी एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर की जितनी कर्स एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकामारू अपने 5 साल की बचाई कर्स एनर्जी को यूज करता है और माइतो पर लगातार अटैक करने लग जाता है, लेकिन माइतो अपनी बॉडी और सोल को बार बार रीशेप करता हुआ उसके हर अटैक से बच जाता है। अब माइतो अकामारू के सूट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सारी वायर्स को काट देता है। इस वजह से अकामारू के सूट के अंदर एक एरर शो होने लग जाता है। फिर अकामारू माइतो को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, ये मेरा मौका है तुमसे जीतने का। और ये कहते ही माइतो पर हमला कर देता है। वहीं माइतो मेकामारू के अटैक से बचने के लिए अपना डोमेन एक्सपेंसिव बना लेता है, जिसके अंदर मेकामारू फंस जाता है। अब माइतो मेकामारू से कहता है, हैलोवीन को आने में अभी 10 दिन है, तो क्या तुम्हें सही में लगा कि मैं अपनी सारी कर्स एनर्जी को यूज नहीं करूंगा और अपने डोमेन को यूज नहीं करूंगा? ये तुम्हारी गलती थी। अब मैं 10 दिनों तक यहीं पर आराम करूंगा और अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ाऊंगा। अकामारू सोचता है कि अभी भी मेरे पास 2 मौके हैं, मैं इससे जीत सकता हूँ। और ये कहने के बाद मेकामारू अपने सूट के एक हथियार को माइतो के आर पार कर देता है और कहता है, न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। और हम देखते हैं कि माइतो पूरी तरह से फट जाता है, जिस वजह से उसका डोमेन भी टूट जाता है। गेतो इसको देखकर बोलता है, सिंपल डोमेन ये वो डोमेन है जिसके अंदर किसी भी डोमेन को न्यूट्रलाइज किया जाता है और इस डोमेन के अंदर सातोरू गोजो पे भी हमला किया जा सकता है। अब माकेमारू गेतो की तरफ देखता है और सोचता है, मेरे पास अभी भी 9 इयर्स ऑफ कर्स एनर्जी और एक सिंपल डोमेन है जिसके साथ मैं गेतो से जीत सकता हूँ। और फिर वो गेतो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब जैसे ही माकेमारू गेतो पर अटैक करने वाला होता है तभी माइतो उसके सूट को फाड़ता हुआ उसकी बॉडी पर अटैक कर देता है। तभी मेकामारू अपना एक और रोबोट बुला लेता है और सोचता है, मेरे पास अभी भी एक चांस है, अब मैं इसके ऊपर सीधा हमला करूंगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि माकामारू का रोबोट माइतो के सभी अटैकों से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन माइतो भी लगातार उस पर अटैक करता रहता है। अब जैसे ही माकेमारू का रोबोट टूटता है, माकेमारू अपने सूट से निकलकर माइतो पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम मीवा को देखते हैं जो कि माकेमारू के रोबोट से बात कर रही होती है। मीवा बोलती है, क्या मैं तुमसे कभी मिलने आ सकती हूँ? उस बेसबॉल मैच के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सबके काफी करीब आ चुकी हूँ, लेकिन पिछली बार तुमने बेसबॉल के मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसीलिए हमने तुम्हारी जगह पर एक पिचिंग मशीन को खिलाया था, पर मैं अब तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ और इसीलिए एक दिन मैं तुमसे मिलने
जरूर आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम माकेमारू के रोबोट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था और अब हमें पता चलता है कि माकेमारू हार चुका है। यहीं हम माहितो और गीतो को देखते हैं। माहितो गीतो से कहता है जब मैंने अपना डोमेन हटाया तो उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ही हुआ। वैसे क्या एक सिंपल डोमेन थी, हमने तो शुरुआत होने से पहले ही एक अच्छी चीज देख ली। इस पे गीतो कहता है सही कहा, और हमने जो वेल की जिम्मेदारी दी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसका मतलब ये है कि अब हम चाहे तो किसी को भी कर्स एनर्जी या कर्स पेज दे सकते हैं। इसके बाद हम टोक्यो में रात का सीन देखते हैं और अभी इस जगह पर बहुत ज्यादा शांति है। अब हमें बताया जाता है कि 31 अक्टूबर 2018 रात के 7 बजे के आसपास टोक्यो डिपार्टमेंट के आसपास एक वेल को एक्टिवेट किया गया जो कि 400 मीटर की रेंज में फैली हुई है, और अब थोड़ी देर बाद ही शिबुया में हैलोवीन पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तभी पार्टी के बीच में ही एक वेल एक्टिवेट हो जाती है और एक लड़का उस वेल से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर कोई चीज सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। इसके बाद हम यूयूची को देखते हैं जो कि नानामी को बता रहा होता है कि ये एक ऐसी वेल है जिसके अंदर तो हम जा सकते हैं लेकिन बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है, और अंदर जाने का रास्ता भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि एक पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए इस वेल के अंदर जाना और आना बहुत इजी है, लेकिन इस वेल के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन काम नहीं करते। इस पर नानामी कहता है कि लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और वो बोलता है आखिर गोजो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम नीटा को देखते हैं जो कि कह रही होती है यहाँ तो कोई नहीं है, क्या यहाँ सच में हैलोवीन पार्टी चल रही थी? लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है। सभी लोग यहाँ से वेल के एज पर जा चुके हैं और गोजो को बुलाने की मांग कर रहे हैं। वो आगे बताती है कि हम इसे फोर्स से भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो सबसे सही तरीका यही होगा कि हम उस कर्स यूजर को ढूंढे जिसने इस वेल को एक्टिवेट किया है। अब दूसरी तरफ हम हात्सुआ और पांडा को देखते हैं, जहाँ हात्सुआ पांडा से कहता है कि वो लोग सिर्फ गोजो को ही बुलाने की मांग कर रहे हैं। लगता है किसी ने गोजो का नाम उन्हें बताया है, और हाँ ये लोग वही हैं जिन्होंने स्कूल इवेंट पर हमला किया था। इसीलिए हाईअपर्स ने डिसाइड किया है कि वो सातोरू गोजो को सिर्फ वेल के अंदर भेजेंगे और हम लोगों को बाहर रहकर ही सबका वेट करना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा जो गोजो से बचकर भागेंगे। वो आगे कहता है छोड़ो ये सब, वैसे तुम्हें पता है मैं वेल के अंदर होके आया था, वहाँ सब कुछ शांत है और जो भी लोग उसके अंदर हैं उन लोगों को कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर या कर्स नहीं दिख रहा है। वो लोग बस वहाँ पर किसी तरह से फंसे हुए हैं, और वैसे भी मैं अब अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। इस पर पांडव से पूछता है आखिर ऐसा क्यों? इस पर हात्सुआ पांडव को बताता है कि वेल के अंदर एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स छुपा हुआ है। और अब हम वेल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग गोजो सातोरू को बुलाने की मांग कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है आखिर ये सातोरू गोजो है कौन? तभी दूसरा आदमी उससे कहता है पता नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आया तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वेल के बाहर से एक हाथ अंदर की तरफ आता है और हम देखते हैं कि ये तो हमारा सातोरू गोजो है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।